हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अदर न्यू वीडियो। एंड अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9:15 हो रहे हैं लगभग। सो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन एंड आगे की बातें पढ़ाई करते 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 हैं। सो लेट्स गो। तो बेसिकली आज मैं सुबह 6 बजे उठ गया था एंड उठते ही मैंने एक मॉर्निंग सेशन कंप्लीट किया अपना रीडिंग का 2 से 2.5 घंटे का। एंड उसके बाद मैंने एक नहाने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया बीच में। एंड फिर उसी ब्रेक में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज के दिन को थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आप अगर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन लिख लेते हो तो मैं आप सभी को जीएम क्रॉप के बारे में बताऊंगा। तो चलो विदाउट फर्दर डिले या फिर कोई भी सस्पेंस बनाने से पहले काम की बात कर लेते हैं। तो जीएम क्रॉप का फुल फॉर्म है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप। एंड हाँ, और एक चीज़ मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बताऊँ। मैं कोई भी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिससे हर किसी को समझ में आए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे जीएम क्रॉप के बारे में। तो जैसे कि हम सभी को ये पता है कि दिन ब दिन जो है कल्टीवेशन कम हो रहा है, मतलब कल्टीवेशन तो उतना ही हो रहा है बट जो वैल्यू हो रही है वो कम हो रही है। तो सपोज एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, सपोज 1 हेक्टर में 100 kg कॉटन उगता था, तो आज के टाइम में वही क्या हो रहा है कि 30-50% कम हो चुका है एंड लगभग 30 से 50% ही क्रॉप निकलता है। एंड इसी की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो हर्ट हो रही है, क्योंकि अगर कम कल्टीवेशन होगा तो हमें खाने के लिए क्या मिलेगा। मैंने तो अभी कॉटन के बारे में बताया, अगर सेम चीज़ बैंगन के साथ होती है, राइस के साथ होती है, तो फिर खाओगे क्या। एंड फिर अगर ऐसे ही हर एक चीज़ को हमें इंपोर्ट करना पड़े तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है एंड जिसकी वजह से फिर प्राइस राइज भी देखने को मिलता है हमें। तो फिर इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का इन्वेंशन हुआ। एंड जेनेटिकल मॉडिफिकेशन मतलब क्रॉप के जो भी जीन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर क्रॉप की ग्रोथ एंड क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली जीएम मस्टर्ड का इन्वेंशन हुआ एंड इससे हमें ये फायदा होने वाला है कि हमारी जो मस्टर्ड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो अच्छी रहेगी एंड इसी से हमारा ऑयल कंटेंट भी बढ़ेगा। अगर हमारा ऑयल कंटेंट बढ़ेगा तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा एंड ऑफकोर्स हम जब उससे इंपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारे प्राइजेस भी कम रहेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें जीएम क्रॉप हेल्प करने वाला है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के मामले से हो या फिर इकोनॉमिक्स के मामले से हो। और हाँ, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, ये कुछ जीएम क्रॉप्स के एग्जांपल्स है। और हाँ, लास्ट एंड फाइनल अपने जीएम क्रॉप के बारे में, जो कि हमें मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल ये जीएम क्रॉप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है एंड सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, क्या है ये सच में ही सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इन द सेंस कि क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, हम उसके जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमें हर्ट भी कर सकता है या फिर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इस पर केस शुरू है एंड रिसर्च भी शुरू है। सो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सभी लोग जीएम क्रॉप के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ना, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इस एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी गड़बड़ हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो गलतियाँ हो सकती है। और ये स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने डिसाइड किया था कि जब तक मेरे 3 घंटे की रीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती या फिर ये मैगजीन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं लंच के लिए ब्रेक नहीं लूँगा। बट यार अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो फिर मैंने एक क्विक स्नैक ब्रेक ले लिया, क्योंकि ऐसे भी मैं पोमोडोरो टेक्निक के हेल्प से पढ़ रहा था। तो 50 मिनट्स कंप्लीट होते ही मैंने एक 10 मिनट्स का ब्रेक लिया एंड जिसमें मैं किचन में जाकर फटाफट से खुद के लिए थोड़ा सा दही निकाल लिया। एंड दही एक क्विक स्नैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड मुझे दही खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फिर उसे उठा लिया एंड मैं फिर अभी इसे खाते खाते करते आगे की रीडिंग कंप्लीट। सो लेट्स गो। सो फाइनली अवर एनवायरनमेंट सेशन इज़ डन और अभी टाइम हो रहा है 12:16। तो अभी फटाफट से खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है एंड देन फिर हमें कंटिन्यूस अपने हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस भी लगाने हैं। तो बाकी की बातें करते हैं बाद में, अभी फटाफट से खाते हैं खाना। और फिर खाना खाने के बाद मैं फिर कुछ प्रिंट आउट्स निकालने के लिए बाहर गया था। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा माहौल चल रहा था बाहर, क्योंकि आज डेट है 22 जनवरी और आज है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। वैसे तो मैं यूपी से बिलोंग नहीं करता, बट हमारे यहाँ भी कुछ कम माहौल नहीं है आज, जो कि वीडियो देखकर आपको पता लग ही रहा होगा। अभी बस शाम तक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड फिर शाम को हम भी जाएंगे फिर। वैसे कुछ ये प्रिंट आउट्स निकालने के लिए मैं बाहर गया था और ये है दिसंबर मंथ की मैगजीन। इस बार मैंने अपनी प्रिंट आउट्स को हॉरिजॉन्टली निकाला है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे कम पेजेस में ज़्यादा प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं फिर एंड फिर जिससे पैसे भी कम लगते हैं फिर। बट अगर आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर आपको स्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है पढ़ते समय, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है एंड फिर आंखों पर भी प्रेशर पड़ सकता है वैसे। और फिर अभी मैंने नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट कर दिया विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, और अभी मैं इस सेशन में ले रहा हूँ आज के करंट अफेयर्स।
और आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहला आर्टिकल था पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में, और नेक्स्ट न्यूज़ थी जापान मून मिशन के बारे में। जैसे कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और मून पे सेफ लैंडिंग की रही थी, सेम वैसे ही जापान ने भी इस साल के स्टार्टिंग में ही मून पर सेफ लैंडिंग कर ली है एंड उनके मिशन का नाम है स्लिम। मून पर सेफ लैंडिंग करने के बाद जापान ऐसी 5वीं कंट्री हो चुकी है जिसने मून पर सेफ लैंडिंग करी। सबसे पहले तो यूएस ने किया था, फिर रशिया, चाइना, फिर इंडिया ने किया था 2023 में, जो कि अभी रिसेंटली है, और फिर अभी जापान ने किया है। सो फिर याद रखना, जापान को जो मून मिशन है उसका नाम है स्लिम। फिर और एक आर्टिकल था निसार मिशन के भी बारे में, जिसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। इस तरह से मैंने आज के करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए हैं, और करंट अफेयर्स करते करते मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी एंड मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई मैंने अपनी थोड़ी सी टी शर्ट चेंज कर ली क्योंकि मुझे गर्मी हो रही थी, एंड फेस वॉश भी कर लिया जिससे मुझे अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। और अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लासेस, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग बचे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी मॉक लगाना था मुझे एक पॉलिटी का, तो उसकी वजह से मैं उसकी रिवीजन कर रहा था एंड मैंने अपने ऑप्शनल की क्लासेस को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, और उसी के चक्कर में मेरे अभी 3 क्लासेस पेंडिंग है। तो अभी आज का हमारा नेक्स्ट एम यही रहेगा कि फटाफट से इन क्लासेस को निपटाना है। सो लेट्स गो। तो फाइनली भी टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, और आज की हमारे क्लासेस हो चुके हैं ख़त्म, और कुछ जिस तरह से मैंने आज की क्लासेस के नोट्स भी बना दिए हैं। एंड यार फिर कंटिन्यूस 3 घंटे क्लास करने के बाद मुझे अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। सो फिर मैंने भी अभी डिसाइड किया है कि क्यों ना आधे 1 घंटे का ब्रेक लेते, बाहर जाकर थोड़ा सा फ्रेश फील होके आते, एंड फिर बाद में हम अपने रीडिंग सेशंस को स्टार्ट करेंगे। एंड फिर जैसे ही मैं घर के बाहर निकला वैसे ही मुझे राम जी का प्रसाद भी मिल गया। एंड सबसे पहले तो मैंने स्वीट से शुरुआत करी क्योंकि मुझे स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फिर खा भी कर मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तो देखा कि यार आज ऐसा लग रहा था कि बाहर पूरी दिवाली चल रही है, हर घर में दिए लग चुके थे एंड आज का दिन जैसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था। और फिर ये सब देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैं फिर फटाफट से रेडी होकर निकल गया राम जी के दर्शन करने के लिए। हमारे नेबर गया आज बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करके थी, एंड वहाँ पे आज राम जी का भजन भी था, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो अटेंड नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, हम दर्शन के लिए आ गए। और फिर दर्शन लेकर मैंने खुद के लिए एंड आप सभी के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांग ली। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी रंगोली भी निकाली थी उन्होंने। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद शाम के वक्त इस टाइम पर इतनी रौनक थी हमारे एरिया में, तो मैं फिर बाहर ही थोड़ी देर के लिए ऐसे टेरेस पर बैठा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने टेबल पर वापस आ गया था एंड अपने रीडिंग सेशन मैंने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज मैंने बहुत कम रीडिंग करी ड्यू टू मेरी क्लासेस। सो अभी मैं करता हूँ अपने आज के रीडिंग सेशन कंप्लीट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड राम राम।